एक अच्छा सा एग्जाम्पल है C माइनस डी इक्वल्स टू 60 डिग्री। जो भी हम बात कर रहे हैं वो क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल C माइनस एंगल D इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। मीन्स एक एंगल राइट एंगल है। एंगल A माइनस एंगल C माइनस एंगल D, बहुत सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं हमें, ठीक है। एंड हमें फाइंड करना है एंगल A, एंगल C एंड एंगल D, बिकॉज B तो हमें 90 दिया हुआ है। डायग्राम दिया हुआ है, B पे राइट एंगल है तो हमें B पे लेना पड़ेगा CD। दिस इज 90 डिग्री। बाकी हमें कुछ दिया नहीं है, बट हमें क्लू दिए हुए हैं इक्वेशन के फॉर्म में। तो हम सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें जो जो हमें गिवन है वो रख देंगे, जिससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा। एंगल A प्लस B कितना है हमारे पास 90, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360। 90 उधर ले जाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 270। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। तो हम सॉरी इसे नाम दे देते हैं, दिस इज 1, this is 2 and now we got the equation 3। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। इनको अगर हम ऐड कर दें, ऐड 2 and 3, देखिए क्या होगा। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा, राइट में राइट होगा। एज आई टोल्ड यू LHS विल बी एडेड टू LHS एंड राइट हैंड साइड मीन्स RHS विल बी एडेड टू RHS। दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। पहले मैं फर्स्ट लिख रही हूँ, ये वाली A माइनस C माइनस D, ठीक है, प्लस A प्लस C प्लस D। प्लस इसलिए कि हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया है। इसका LHS कितना है, RHS 10 एंड इसका RHS कितना है 270। ऐड कर दिया। ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सी डी विल बी कैंसिल, अपोजिट साइंस है। हमारे पास एंगल A और एंगल A बचेगा विच इज ट्वाइस ऑफ एंगल A। कितना आ जाएगा 280। सो एंगल A इक्वल्स टू 280 बाई 2 मीन्स 140 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, एक एंगल 90 था, दूसरा भी हमारे पास आ गया है क्वाड्रिलेटरल में 140 डिग्री। ए आ गया है हमारे पास। अब हम देखेंगे इक्वेशन 3 में, एक बार फिर से लिख देती हूँ बिकॉज आई रब दिस। A प्लस C प्लस D वॉज कितना था 270 डिग्री। A हमारे पास आ गया 140 डिग्री, C प्लस D इक्वल टू 270। A की वैल्यू हमने पुट करी, तो नाउ वी कैन गेट C प्लस D इक्वल्स टू 270 माइनस 140। तो हमारा C प्लस D जो है वो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। सो दिस इज इक्वेशन 4, इट वॉज 3 एंड 1 एंड 2 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है। अब 1 एंड 4 को आप ध्यान से देखिए। 1 एंड 4 को अगर हम ऐड कर दें, ऐड 1 एंड 4, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी। तो LHS में LHS ऐड हो जाएगा, एंगल C माइनस एंगल D, इसका लेफ्ट पार्ट प्लस दिस लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू इसका राइट पार्ट 60 प्लस 130 डिग्री। ठीक है, देखिए D से D क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा बिकॉज साइंस जो है वो ऑपोजिट है। क्या मिला हमें
2 angle C means twice of angle C is equal to 190. So angle C equals to 190 upon 2 means it is 95 डिग्री. सो हमारे पास C आ गया 95 डिग्री. सो दोस्तों आपने क्या क्या देखा? एंगल B था ऑलरेडी 90 डिग्री. A हमने फाइंड किया विच वॉज 140 डिग्री. एंगल C जो है वो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास कितना है? 95 डिग्री. किसी भी इक्वेशन में C की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास D आ जाएगा. ये हम इसे यहाँ कर लेते हैं. इक्वेशन वॉज एंगल C माइनस एंगल D इक्वल्स टू 60 डिग्री. हमने इन प्लेस ऑफ C क्या रख दिया? 95. ठीक है. इसको सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरिक पार्ट एक तरफ कर लेंगे, माइनस D को हम उस साइड ले जाएंगे, सो हो जाएगा प्लस D. सिंपल लीनियर इक्वेशन. ठीक है. 95 माइनस 60 इज 35 डिग्री. सो एंगल D हमारे पास आ गया 35 डिग्री एंड ये आ गया था 95 डिग्री. तो देखिए वी हैव ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल नाउ एंड चारों का जो सम है ये 360 के इक्वल होना चाहिए एंड डेफिनेटली होगा क्योंकि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. सो स्टूडेंट दिस वाज वेरी बेसिक एंड जनरल क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी पे थे. बट इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको लाइन, एंगल, ट्रायंगल एंड पैरेलल लाइंस इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी याद होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स अभी हमने एंगल कैसे फाइंड करते हैं उस पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन देखे. अब हम थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. बट उससे पहले मैं पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको रिकॉल कराना चाहूँगी बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में अप्लाई होंगे. इफ वी हैव 2 पैरेलल लाइंस, मान लीजिए दिस इज L एंड दिस इज M. L is parallel to M and one transversal N is crossing these 2 parallel lines. ठीक है. और जो क्रॉस कर रही है वो 2 पॉइंट्स पे मिल रही है. दिस इज अ ट्रांसवर्सल. तो पैरेलल लाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं वैसे हमें पता है बट एक बार हम रिवाइज करेंगे. दिस एंगल एंड दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सिमिलरली इस साइड के भी होंगे जो मैं नहीं बना रही हूँ. दिस एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के, देखिए ब्लू से देखिए ध्यान से, दिस एंड दिस ये हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के ये एंगल जो होंगे ये इक्वल होंगे एंड करस्पॉन्डिंग होंगे. सिमिलरली इधर भी आ जाएंगे जो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए एक ही साइड के एंगल में ट्रीट कर रही हूँ. ये कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का. दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स हमने 3 मेन एंगल पढ़े. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दूसरा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है. कब? जब 2 लाइंस पैरेलल हैं एंड थर्ड ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग. ठीक है. इसके अलावा हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं पहले इन्हें रब कर देती हूँ जिससे आप एक कंफ्यूजन ना रहे. आप सिंपल ये प्रॉपर्टी देखेंगे कि इफ वी हैव अ ट्रांसवर्सल एंड 2 पैरेलल लाइंस देन sum of these 2 consecutive interior angle is always equal to 180 degree. मान लीजिए हम इसे नाम देते थे छोटा सा, this is angle 1, this is angle 2. So what is the property? 1 and 2 equals to 180 degree. Consecutive interior means एक के बाद just एक, इनके बीच में कोई भी एंगल ड्रॉप नहीं हुआ है. मीन्स यहाँ का और यहाँ का नहीं लिया हमने, यहाँ का और यहाँ का नहीं लिया. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद जस्ट एक. These 2 consecutive interiors or sum will be 180 degree.
तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चंस में लग सकती है, इसलिए पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जस्ट मैंने आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को रिकॉल कराया। अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखेंगे। शो दैट ईच एंगल ऑफ a rectangle is a right angle. Each angle of a rectangle is a right angle. Means सबसे पहले तो हमें rectangle given है, and what is the property of rectangle? If this is our rectangle, opposite sides are parallel and equal. ये property आपको याद होना चाहिए. Opposite sides are parallel as well as equal. मैं नेमिंग थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ. This is A, B, C, D. Means AB is parallel to CD and AB is equal to CD. Similarly, AD is parallel to CB and AD equals to CB. रेक्टेंगल जैसे ही बोला तो ये हमें क्लियर हुआ, साथ में वन एंगल इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ये तो हमें प्रॉपर्टी रेक्टेंगल वर्ड यूज करते से ही क्लिक हो जाना चाहिए कि इफ दे आर सेइंग अबाउट रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वल एज वेल एज वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। ठीक है, तो हमें इतना क्लियर हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में लाना क्या है कि वन एंगल इज राइट एंगल, देन फाइंड ऑल फोर एंगल्स आर ऑल्सो राइट एंगल। मीन्स ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, बट ये हमको प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव दिस। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन, लेट ABCD be a rectangle with angle A equals to 90 degree. We have to show that angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D, all four will be 90 degree. सभी right angle है, ये हमें proof करना है। ठीक है, जो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। AD is parallel to BC and AB is a transversal। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी सारी रिवाइज कराई, क्योंकि जैसे ही हमें ये प्रॉपर्टीज पता चलेंगी तो हम इसको बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। AD and BC, AD and BC is parallel lines and AB is a transversal, AB is a transversal। Why we are taking this? Because angle A 90 दिया है, तो हमें इस लाइन से रिलेटेड ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, AD and BC, अगर हम इस डायग्राम को ऐसा बना लें, AD and BC are parallel line and AB is a transversal। ये पैरेलल लाइन एक्सटेंड कर दें और चाहे तो, है ना, ये ट्रांसवर्सल है। जब ये दो पैरेलल लाइन है एंड ये ट्रांसवर्सल है, तो अब भी हमने जस्ट पढ़ा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यस। सो व्हाट विल राइट, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमें दिया था 90, तो हम एंगल B निकाल लेंगे।
So angle B equals to 180 minus 90 means 90. अब हमें बाकी दो केस में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये भी 90 आ गया हमारे पास, ये ऑलरेडी 90 था। अब यहाँ पर हम वही सेम चीज लिखेंगे, AB पैरेलल टू CD एंड BC इज एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल। सेम प्रॉपर्टी लगा के बता सकते हैं, तो अब हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, रेस्ट ऑफ द टू एंगल विल बी ऑल्सो राइट एंगल। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में प्रूफ हुआ, बट इसमें हमें क्या यूज में आया, पुरानी जो प्रॉपर्टीज थी वो यूज में आई। सो कहने का मतलब यह है कि पुरानी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें अगले चैप्टर में जरूर याद रखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। एक और लेंगे, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। आप इसको नोट डाउन कर ले। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस रोम्बस को शॉर्ट में आई एम राइटिंग RH आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का नोटेशन क्या होता है, दिस वन। रोम्बस ऑलरेडी गिवन है, रोम्बस है मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, means this is parallel to this, this is parallel to this, as well as all four sides are equal also. AB equals to BC equals to CD equals to AD। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, ये सारी आपस में पैरेलल भी हैं, AB पैरेलल टू BC पैरेलल टू CD पैरेलल टू AD, सॉरी AB पैरेलल टू CD, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दिस। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, मेजरमेंट में ये सेम होंगे। दूसरा AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस। हमें प्रूफ करना है, शो दैट द डायगोनल, डायगोनल बनाएंगे हम, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होंगे। डायगोनल जो है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करेंगे हम, कोई भी दो ट्रायंगल लेंगे, इसको हम मीटिंग पॉइंट को इनका O नाम दे देते हैं, दिस पॉइंट इज O, ठीक है। सो दो ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, AOD एंड COD, कोई भी दो ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। मान लीजिए हम ये वाला एंड ये वाला ले रहे हैं, सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, OA equals to OC because diagonal of parallelogram bisects each other। अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूफ किया, bisects each other। diagonal of a parallelogram शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताती हूँ, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है, मींस ये अगर 10 सेंटीमीटर का था तो ये 5 होगा एंड ये 5 होगा। ये भी हमने प्रूफ किया था ऑलरेडी। सिमिलरली हमने यहाँ पर उसको एज ए प्रॉपर्टी यूज किया कि OA इक्वल्स टू OC, मीन्स दीज टू पार्ट्स आर इक्वल, राइट। सेम दूसरा हमने लिखा OD इक्वल्स टू OD, OD इक्वल्स टू OD कॉमन है, ठीक है, कॉमन साइड। पहले हमने ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट बताया बाय द प्रॉपर्टी। OD जो लाइन है इस ट्रायंगल में एंड इस ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब थर्ड हमें ऑलरेडी पता है रोम्बस है,
AD एंड DC आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। सो क्या लिख सकते हैं हम, AD इक्वल्स टू CD। यहाँ पर आप लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, आप चाहें जो लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ ये, थ्रू SSS, ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, थ्रू SSS कॉन्ग्रुएंसी दिस टू ट्रायंगल जो हमने लिए थे AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंड ट्रायंगल ट्रायंगल COD। आगे हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी, जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी आ गई तो बाय CPCT वी कैन राइट एंगल AOD मीन्स ये पिंक वाला एंगल AOD इज इक्वल टू COD। बाय CPCT एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमारा ये जो टोटल एंगल होता है ये ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो अब हम यूज कर सकते हैं इसको, हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, छोटा सा पार्ट बचा है। नाउ एंगल AOD एंगल COD मिलके कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर एंड दीज टू आर इक्वल। सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD, इसकी प्लेस पर भी एंगल AOD इक्वल्स टू 180, ट्वाइस एंगल AOD इज 180, सो एंगल AOD इक्वल्स टू 180 बाय 2 यानी 90 डिग्री। जब AOD 90 आ गया तो ये भी क्या आ गया, 90। मीन्स डायगोनल जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए आगे 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर अगर 90 डिग्री दोनों तरफ एंगल बन रहा है, मीन्स इसको हम यहाँ पर बनाया जा सकते हैं, थ्रू दिस पॉइंट वी आर फॉलोइंग अ लाइन ऑन दिस लाइन। तो ये दो जो है ये 90 अगर है, सो वी कैन राइट दिस इज परपेंडिकुलर ऑन दिस, मीन्स दिस डायगोनल इज परपेंडिकुलर ऑन दिस डायगोनल। यही हमें प्रूफ करना था। सो अगेन यहाँ पर हमें सारी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ी जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द वेरी सिंपल एग्जाम्पल।